उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमंगाती थी। गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी जीवन में वन विहार फिरो। रुचि तीन मोतियों की माला वह ही मोतियाहार फिरो। कुश शैया हो फल भोजन हो सतसंगति को मुनि मंडल हो। जी बहलानी को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो। वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मछलियाँ कर इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकलियाँ कर। अतएव सिधारो प्राण पिए इच्छाएं पूरी करने को। बन के उन पावन धामों में वन देवी दश विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ भी लाएंगे। यह कार्य उन्हीं को सौंपा है वह साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा जग में निर्मल चांदनी रहो। हे राम तुम्हारा बना रहे तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान। नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखन को भी कठी रोते रोते रात। अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जानु प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास। ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीश। माता की नाई लगी देने सिया आशीष। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। यह मत अनुभवी जनों का है शुभ कृत्य में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी इच्छा है। बरसों के बन के दर्शन की उर में उत्कट उत्कंठा है। प्रायः मैं प्रभु से कहती थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी। फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं धन्य भाग्य इस दासी के करुणा निधि करुणा करते हैं। यह कह कर पति पद सुमिर बैठी सी सानंद। रथ का तब लखन ने कह जय रघुकुल चंद। कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था। पीछे हटता था अंधकार आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था। जंगल के लिए उजेरा था महलों के लिए अंधेरा था। प्रकृति नदी में जब बहा रथ वह नाव समान। नैनों से तब लखन के बरसा में घुमान। नभ के तारे थे ज्योतिहीन चंद्रमा उदास हो रहा था। कण नहीं ओस के गिरते थे पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसे बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुगता था। जब उज्ज्वल हुआ गगन मंडल तब नाची डाली हिल मिल कर। अवलोक प्रकृति का यह रहस्य सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर।
ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर। नाये श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर। हाँक दिया फिर रथ तुरत सघन बनों की ओर। कहने को वह वन विहड़ था, पर पावन पथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वह ही पथ शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे, की कर बैरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग की उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती त्यों ही वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन मन सिंहनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बन नर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है। या सीता को पटरानी से बन रानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखन ने बाग डोर ली थाम। रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरत बही अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो। अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। क्षत्रिय के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। घन नाद जीतने वाले को यह आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे क्या देख रहे, क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण। माता के यह वाक्य सुन रुका नैन का नीर। तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्तिवान से मैं। या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। यह दिन तो नहीं देख पाता, जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मन मंदिर की माँ पर कुशमय आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती हुआ, चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं, जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के। यह अत्याचार धर्म का है, जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुवीर। धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर। निकले सिंहनी गुफा से ज्यों अपने शिशु का रोदन सुनकर। रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है। उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। वह मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हित कर हैं। वे सूर्यवंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। वे बरछा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर यह कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खींची सकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस।
हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम, सुखमा हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया, फिर अवध वध किए देता है, वह वास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने, पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। कितना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे बैन। खुद भी क्षत्रिय होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे, वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़ा भागिनी हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है, सीता बन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू जो सच्चा है तो सांच नहीं जाने पाए, वे शासन करें कुशलता से उनको नाच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेवश हैं, सीता सब जगह उनकी है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। यह सुनते ही रो उठे वे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज करे, मैं वहाँ नहीं अब जाऊँगा, इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊँगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राजासन हो, राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा, इन चरणों पर सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर, तुम में अथाह भंडार रहे, तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा करो अत्यंत। हाँ का तो रथ लखन ने
किंतु नहा का जाय शक्तिहीन घोड़े हुए पाम न उठते हाय। ज्योतिर्मय को वन में तज कर अंधों की नाई जाते हैं, आगे को लखनऊ बढ़ाते हैं पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्ति भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर, बढ़ा रहे हैं बेतरह नयन नेह के नीर। ज्यों ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी चौंके फिर बोले सिया कहाँ, जिसके विराग में प्राण दुखी वह ही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर संभले कहा छोड़ आए जो हुआ उचित था उचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है यह राजा होकर विदित हुआ। लखन भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदयेश, आज हृदय की कहेगा तुमसे यह अवधेश। दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए। टूटे वे निष्ठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। झोंके ने एक वायु ही के कर डाले तितर बितर दोनों। पथ ढूंढ रहे अपना अपना हो कर इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात, कहीं रहे कुछ भी करें सुख का गया प्रभात। इधर बधाई लखन ने ज्यों त्यों प्रभु की धीर, उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर। रथ सहित लखन जी थे जब तक तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। जब रथ नयनों की ओट हुआ बहरा कर भबक उठी ज्वाला। और अंतर में यदि अमृत सदृश प्रभु छवि की तरी नहीं होती, तो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विधना का जो था विधान होकर बस रहा वही बन में। वैदेही बन देवी समान योगिनी बन कर विचरी बन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमी लगी करने। पत्ते पत्ते में प्रियतम का दर्शन प्रेम लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मथ मथ कर जग को निस्सार कर दिया है। निकला जो सारे प्रेम उससे सीता का रूप धर दिया है। विरह घटा छा रही थी घुमड़ घुमड़ जब घोर, बोल रहा था इस तरह विरहीन का मन मोर। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम, दोषों का हो रहा था भीषण संग्राम। ग्रह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया। इस भांति राज की लक्ष्मी का अपमान कराया ह्रास किया। अब डाह निकाला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है। संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है। पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी न होगी और, जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख को ठौर। पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी न होगी और, जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठौर। वर वरने हेतु स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ। फिर ज्यों ही ससुरालय आई पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्विनी बन कुटिया में रही महल बदले। जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले।
अपमान लखन का कर डाला, उस वन में मर्म वचन कहकर खुद भी स्वामी का विरह सहा, रावण की लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन, मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठलाया है, जिसने अपने सीमाओं कर दी संकट की, जो अब वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो, मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो, ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है। इतने कष्टों की मारी को वन जीवों कहीं निहारा है। सीता रह सकती नहीं यों वियोग आधीन, नीर बिना संसार में कहीं रही है। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली, तब गंगा के तीर हुई कूदने को जभी उस जल में तैयार। पीछे से तब कान में आई एक पुकार, सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी पीछे मुड़कर देखा कोई मुनि आते हैं, जो नाव डूबती हो उसको मांझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं पहले के परिचित योगी थे, विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए जभी वैदेही के पास, योगेश्वर थे योग से भेद गए सब भास। बोले बेटी धीरज रखो, यूं प्राण गंवाना ठीक नहीं, संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यूं चिंता करना लज्जा है, झूठे अपयस का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है यही तुम्हारा आज धर्म, मिथ्यावादों का नाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी, रवि कुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी सी जानकी सुनकर ऐसे बैन, फिर बोली मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया मुझे क्या था, क्या सचमुच डूब रही थी मैं, कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार जिनमें अब तलक बही थी मैं। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को, जीवन ही में दूसरी बार फिर पातिव्रत दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नयनों से नीर, देख न सके दयालु मुनि तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की है अलबेली चाल, कोई कहीं बहाल है कोई कहीं बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहाती हैं, वह ही मारी मारी फिरती रहने को ठौर न पाती हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको, विधना की उल्टी माया है, सब भांति सती जो नारी है उसको ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी से कहा क्यों होती हो दीन। रहने को ठौर तुम्हें बेटी
पत्ता पत्ता दे सकता है साक्षियां तुम्हारे सतपन की, तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण, आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण।